हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। व्यक्तिव्रत जातिव्रत की पुनरावृत्ति करता है। एक भाग है। पहला विकल्प है वीजमान थ्योरी का, दूसरा है रिकैपिचुलेशन थ्योरी का, तीसरा है डार्विन्स इवोल्यूशन थ्योरी का और चौथा है लेमार्क्स इवोल्यूशन थ्योरी का। तो हमें यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि जो व्यक्तिव्रत होता है यह जातिव्रत की पुनरावृत्ति करता है, यह किस थ्योरी का एक भाग है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, जो व्यक्तिव्रत होता है, ठीक से लिख लेते हैं इसको। यह व्यक्तिव्रत क्या करता है? जातिव्रत की पुनरावृत्ति करता है। अगर इस बात को हम समझें तो व्यक्तिव्रत यानी कि जो जीव होता है, ठीक है, यह इसका जब क्या होता है, भ्रूणिक विकास होता है या भ्रूणीय विकास होता है, तो इस दौरान यह अपनी जाति के विकासी इतिहास को दोहराता है। ठीक है, क्या करता है? अपनी जाति के विकासीय इतिहास को यह प्रदर्शित करता है और इसे ही कहा जाता है व्यक्तिव्रत जातिव्रत की पुनरावृत्ति करता है। और इस सिद्धांत को पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में रिकैपिचुलेशन थ्योरी कहा जाता है। इसे दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने। तो अगर हम बात करें यहाँ पर विकल्पों की, तो पहला है वीजमान थ्योरी का, और वीजमान थ्योरी जो है, इन्होंने जर्म प्लाज्म सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसके बाद दूसरा है रिकैपिचुलेशन थ्योरी, ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। डार्विन्स इवोल्यूशन थ्योरी, तो इन्होंने बताया था कि जो जीवों का विकास होता है या जातियों का विकास होता है, यह प्राकृतिक वर्णवाद सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, और लेमार्क इवोल्यूशन थ्योरी जो है, यह उपार्जित लक्षणों की वंशागति पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर दिए गए प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? विकल्प बी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।